Today we are going to continue our exercise 6.1 of chapter number 6. If you have any query or WhatsApp, if you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805502. Listen better. In last video, we have discussed question number 6, right? From question number 7, we have today start. Before starting watching my video, you have to like and subscribe my videos, right? क्लास देखो, हमने अब तक बात की थी रेट एज ए डेरिवेटिव मेजरर एक सर्कल के अंदर, एक क्यूब के अंदर, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन की। आज बात करते हैं टाइप थर्ड की, राइट? टाइप थर्ड क्या बोलता है बेटा कि एक रेक्टेंगल, एक पाइथन रैम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस रैम को ऐसे इंक्लाइन किया, ये रैम क्या है बेटा? इंक्लाइन किया। क्वेश्चन समझिए पहले, ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। इस रैम को हमने ऐसे इंक्लाइन किया। जब रैम को इंक्लाइन किया तो हो सकता है बेटा हमें इसकी पोजीशन यहां से कहीं ना कहीं चेंज करके आगे ले आए। जब पोजीशन चेंज हो गई होगी तो इसकी भी तो हाइट बढ़ गई होगी, ये कहीं यहां तक पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा। मतलब अगर बेस को हम डिक्रीज कर दें तो हाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बेस को इंक्रीज कर दें तो हाइट क्या होगी? डिक्रीज। अब यहां से इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब कैसे पता लगेगा? देखिए रेट एज डेरिवेटिव मेजरर में होता क्या है कि जब आपको ये कहा जाए कि देखिए आप आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड मूव का मतलब क्या है? आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में किसी में भी देखा होगा, बाइक, कार वगैरह के किसी को आप रन करवाते होंगे, राइड की होगी, तो आपने देखा होगा कि अगर वो चीज आगे की तरफ मूव करेगी फॉरवर्ड में तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और बैकवर्ड में उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। सेम वही कंडीशन है कि जब हम क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो प्लस का साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और अगर डिक्रीज की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन होगा, राइट? आपकी बुक के क्वेश्चंस की वैल्यू देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट, राइट? तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 और 8। क्वेश्चन नंबर है 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of -5 cm per minute, -5 cm per minute। बेटा माइनस क्यों है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, पता होना चाहिए आपको, राइट? क्वेश्चन की हिंट है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm per minute। एट द विड्थ, जो ब्रेथ है, ब्रेथ है जो is increasing at the rate of 4 cm per minute, right? Next कंडीशन कहता है if लेंथ की वैल्यू आपके सामने, लेंथ आपके सामने इसके लिए 8, ब्रेथ आपके 6 सेंटीमीटर, राइट? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। तो बेटा हमने बेसिस इसी को माना है। अब ये आपका रेक्टेंगल है, इसको 2 मिनट के लिए भूल दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में फर्स्ट चीज बात करता हूं पैरामीटर, किसकी बात करते हैं बेटा? पैरामीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये आप सबको पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। देखिए ये हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट केस आपके क्वेश्चन में पैरामीटर, पैरामीटर को आप कैसे निकालेंगे? dp अपॉन में dt। तो यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2, इसका जब l का डेरिवेटिव करेंगे मींस केवल x है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? dl अपॉन में dt। यहां पर करेंगे तो क्या आएगा? dv अपॉन में dt। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? राइट? पॉज 2 ट्वाइस dl, dl की वैल्यू आपके सामने कितनी है? -5। dv की वैल्यू कितनी है? +4। तो आंसर कितना है बेटा? 2 मल्टीप्लाई में -1 दैट इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इट मींस it represents perimeter is decreasing by 2 सेंटीमीटर पर ईच। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं, राइट?
हमारी टीम के लिए आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए अब बात करता है एरिया की। अब बात है एरिया। तो क्वेश्चन कहता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए आपको पता है कि uv का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, uv का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब l के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो dl अपॉन में dt एज इट इज एंड b, जब आप b का डेरिवेटिव करेंगे तो l एज इट इज और db अपॉन में dt। यहां पर l का डेरिवेटिव है, b एज इट इज है, यहां पर l एज इट इज है b का डेरिवेटिव। तो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि dl अपॉन में dt, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा, -5। b की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 6। dl by dt, ओके, l की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 8। db अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4। तो -5 6 या 13 और यहाँ पर आएगा 32, ये माइनस, और फाइनली आंसर है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब कहो सर 2 क्यों आया, बेटा एरिया में हमने ये -8 प्लस का आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव। पर एरिया के लिए हम यूनिट क्या यूज करेंगे, स्क्वायर। एरिया के लिए क्या यूनिट यूज होगी, स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट्स, आप आंसर को ऐसे ही लिखेंगे बेटा, एरिया इज increasing at rate of 2 centimeter square per minute। ये था क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे राइट। ओके बेटा, हमारी टीम में सबसे छोटा बच्चा है फ्रोक्स, उसका नाम है सर, ओके क्वेश्चन देखते हैं। ए बैलून, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून which is always remains spherical on inflation, inflation मतलब से जब फुला ब्लॉक किया जाता है तो बैलून स्फेरिकल शेप में is being inflated is by pumping 900 centimeter cube, 900 centimeter cube per second, right। find the rate at which radius of balloon increases, इसका रेडियस दिया 15 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताइए बेटा कि क्वेश्चन में find the rate at which the radius, आपके क्वेश्चन में ये गिवन क्या है, ये बताइए। मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर होगा तो एरिया होगा, क्यूब होगा तो वॉल्यूम। बहुत अच्छे बेटा, ओके। अब आपके क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी, रेट एट व्हिच रेडियस चेंजेस, क्वेश्चन कहता है कि नहीं कहता। अब बाकी चीजों का प्रॉब्लम है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ आपको, बहुत अच्छे बेटा समझिए, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये आपका अब 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आप dv अपॉन में dt सॉल्व करेंगे। अब तो आप लोग कर ही सकते हो, 3 आगे आएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, राइट। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ dr अपॉन में dt, वैल्यूज आपको गिवन है, प्लेस कीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं, ये 900 है, ये 4 पाई एज इट इज रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, 15 का स्क्वायर और dr अपॉन में dt आपको फाइंड आउट करना है। इनको यहाँ नीचे लेकर जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी बताना क्या, अरे अब तो कर सकते हो बेटा। 900 अपॉन में 4 पाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ गया आपका dr अपॉन में dt, आंसर यहाँ इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 4, राइट। 2 4 जाओ, ठीक है। और ये आ गया 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज dr अपॉन में, ये पाई है बेटा, राइट। और कोई बाकी है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
रेडियस वेरिएबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में कहा गया वेरिएबल रेडियस। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which volume is increasing. आपको वॉल्यूम इंक्रीजिंग करवानी है। अब वेरिएबल रेडियस है तो रेडियस को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। बात समझ आई? क्या चीज चेंजेस है? रेडियस वेरिएबल है, वहां पर टाइम था, रेट था। अब क्वेश्चन कहता है रेडियस 10 है, रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपको पता है बेटा कितनी होती है? अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। dv अपॉन में dr आप करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, वैल्यूज रखिए 4 पाई इंटू में 10 स्क्वायर, आंसर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा तो कैंसिलेशन होगी तो यहाँ पर कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक है बेटा, बहुत ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात आप कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled away from the ground at the rate of 2 centimeter per second. How far is the height of the wall decreasing? ये देखिए, यहाँ पर लैडर लगा रखी है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस। इस लैडर की हाइट है 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 मीटर लॉन्ग है। लैडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है। जब लैडर 5 मीटर लॉन्ग है तो इसका जो बेस है बेटा, इसको यहाँ से हटा दिया गया। जब इसको मूव आउट किया गया तो इसका जो बेस है वो इंक्रीज हुआ होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बेस जो इंक्रीज हो रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, तो ये वैल्यू इसने दी है dv अपॉन में dt की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इससे दूर जा रहा है, वैल्यू किस में हो रही है? प्लस में हो रही है। पॉजिटिव। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग? तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो dh अपॉन में dt आपका किस में आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं? सोचने की जरूरत नहीं, आंसर अपने आप आएगा, राइट। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और ये कितनी दूरी रिक्वायरमेंट में है? 4 मीटर तक, राइट। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में देखिए करना है। आप लोग कुछ चीजें ऑलरेडी पता होती, ये A है, ये B है, ये C, राइट। अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। अकॉर्डिंग टू पीजीटी AB स्क्वायर क्लास 8-7 का टॉपिक है, इसलिए इसको ज्यादा फोकस नहीं करता। AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, राइट। AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, राइट। तो यहाँ आपको पता है कि 5 का स्क्वायर आएगा, ये आपको पता है कि 4 का स्क्वायर है, और ये आपको फाइंड आउट करना है AB स्क्वायर। तो आपको पता लगेगा AB स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी आएगी? 9। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। अब ये चीजें बार बार नहीं चाहिए। AB की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्ट यूज देखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो कहा जाता है। अब ये आपको पता है कांस्टेंट है, भूल जाइए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हम एक क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, कोई नहीं। वेरिएबल कौन कौन है ये तो बेटा देखिए, हमें क्या पता कौन कांस्टेंट है। क्वेश्चन ने कहा कि देखिए लैडर की हाइट है, जो लैडर इंक्रीज डिक्रीज कभी नहीं कर सकता। लैडर की जितनी हाइट है, लेंथ है, उतनी ही है। चेंज कौन हो रहा है? उसके बेस में। जब हम लैडर की पोजीशन चेंज करते हैं तो हाइट और बेसिस दोनों चेंज हो जाते हैं। जब दोनों चेंज होते हैं तो यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2b db अपॉन में dt, यहां पर क्या आएगा? 2b db अपॉन में dt। अब देखिए इसे बैठा रहने दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो 0, ये डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए आंसर 0, कांस्टेंट है। अगर इसी को ऊपर, अब 2b बेस की वैल्यू कितनी है? 4। अब ये कितनी वैल्यू है? बेस की वैल्यू है 4 और dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 2, राइट। 2b
टी की वैल्यू आपके सामने कितनी दी है, हमने अभी फाइंड आउट की थी कितनी 3, और dp अपॉन dt आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये 2 4 जा 8 8 जा 16 यहां आएगा कि नहीं आएगा, 2 into 3 dp अपॉन dt आएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 अपॉन में 6 dp अपॉन में dt, तो आपका आंसर आया -8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। तो इसकी अगर हम बेस को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट पे अगर इंक्रीज कर दें तो हाइट -8/3 के हिसाब से रेट से डिक्रीज होगी। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब इस रेट से अगर इसके बेस को बढ़ा दिया जाए तो हाइट इस रेट पे डिक्रीज हो, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट। देखिए आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो हमें करने लायक है, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं ए पार्टिकल is moving along the curve 6y is equals to x square plus y। क्वेश्चन ये कहता है find the point on the curve which the y coordinates, क्वेश्चन क्या कहता है y coordinates changing 8 times of x coordinates। क्वेश्चन इतनी बार तो आपको कहने दी, ये क्वेश्चन में गिवन, राइट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच द कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन समझिए। dy अपॉन dt ये कंडीशन कही गई, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा डेरिवेटिव करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो इन टर्म्स ऑफ t करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में dy अपॉन में dt, यहां x स्क्वायर का करेंगे 2x dx अपॉन में dt, और 2 के लिए 0। तो आपको पता है dy अपॉन में dt की वैल्यू कितनी है 8, 6 dy अपॉन में dt के लिए वैल्यू प्लेस करेंगे 8 मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dt। क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट ये बेटा, ये अगर जिसको पता लगता है आंसर रख देता। आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आता है x exchanges 8 times of y वेरिएबल, क्वेश्चन बोर्ड में अपोजिट आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में समझिए। क्वेश्चन हमेशा ये कहता है कि x वेरिएबल चेंजेस विद y इन द 8 टाइम्स। क्वेश्चन हमेशा ये कहता है कि आपका क्वेश्चन ने कहा था कि y वेरिएबल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ x वेरिएबल, बोर्ड कहते हैं कि x वेरिएबल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ y वेरिएबल, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से रखना, क्रैम करने के लिए कुछ भी नहीं है। dx अपॉन में dt, देखिए बेटा dx अपॉन में dt कैंसिल, ओके 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ओके। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 8 जा 24, राइट। अगर 3 8 जा 24 है तो ये तो x की वैल्यू है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है y की भी। 24 का स्क्वायर प्लस में 2 6y इक्वल्स टू 576 प्लस में 2 6y इक्वल्स टू 578 y इक्वल्स टू 578 अपॉन में 2। आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो x y की वैल्यू आपकी आएगी 24 और 578 अपॉन में 2, राइट। ओके बेटा, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको मेन क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, राइट। जो 578 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ 6 नहीं आएगा। 578 बाय 6, ये 578 बाय 6, राइट। ये वाली टीम बहुत एक्टिव है, इन्हें पता लग जाता है कि अगर बाय मिस्टेक लिखा जाता है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 12th अपने आप ट्राई करेंगे और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम।